हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर है। बाकी अगर ऑल ओवर इंडिया में तुम कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, तुम्हारे सेमेस्टर्स के अंदर जरूर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा। एंड ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो तुम कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो तो आराम से इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हम ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ सब्जेक्ट का। ऑलरेडी हम यूनिट 1 यूनिट 2 कवर कर चुके हैं, यूनिट 3 हमारा अभी चल रहा था। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट डिबेंचर्स। हम डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिबेंचर्स क्या होता है, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होता है, डिबेंचर्स को इशू करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ये सब कुछ हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उस ऐप को जरूर डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना अपने आप को। वहां पे बहुत सारा कंटेंट, वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, वहां पे टाइमली एग्जाम के रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो है अबाउट डिबेंचर्स। सबसे पहले समझते हैं कि डिबेंचर्स होता क्या है आखिर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिबेंचर। आज जब कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी एक है ऑप्शन की कंपनी शेयर्स इशू करता है। शेयर क्या है? बेसिकली कंपनी का कैपिटल का पार्ट। जो शेयर्स खरीदता है ही इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर, और वो क्या बनता है? कंपनी का मालिक बनता है। कंपनी क्या देता है उसको? प्रॉफिट में हिस्सा। प्रॉफिट में हिस्सा को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्लियर? अब कंपनी को सोच लो और पैसा चाहिए, तो कंपनी बैंक जाएगा, कंपनी बैंक से लोन लाता है, और कंपनी जो बैंक से लोन लाता है उसके ऊपर कंपनी क्या पे करता है? इंटरेस्ट। क्लियर? कंपनी को सोच लो और पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट इशू करता है पब्लिक को। उस डॉक्यूमेंट का नाम है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो है बिल्कुल बैंक लोन के जैसा होता है। जैसे हम बैंक से पैसा लाते हैं, वैसे ही हम पब्लिक से पैसा ला रहे हैं, पब्लिक से उधारी ला रहे हैं, और पब्लिक को बदले में हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है? डिवेंचर और शेयर्स में बहुत फर्क है। शेयर खरीदने से जो पर्सन शेयर्स खरीदता है, he becomes the owner of the company, वो कंपनी का मालिक बनता है, और जो प्रॉफिट होगा उसमें उसको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जो डिवेंचर्स होते हैं उसको जो खरीदता है बिकम्स द डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो मालिक नहीं है, वो तो बैंक लोन के जैसा है, क्रेडिटर के जैसा है। हम उसको क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर है? तो शेयर्स जो है वो मालिक बनाता है शेयर होल्डर को, बट डिवेंचर्स जो है वो ओनर नहीं बनाता, दे आर द आउटसाइडर्स। वो बस पैसा दिए कंपनी को एज अ लोन सोच लो, और कंपनी बदले में इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर है? तो डिवेंचर और शेयर्स में बहुत फर्क है। शेयर जो होता है वो ओनर बनाता है, उसमें प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है और वोटिंग राइट्स मिलता है। कोई भी मीटिंग में शेयर होल्डर्स जो है वो वोटिंग डालते हैं। बट जो डिवेंचर्स होता है वो कंपनी का ओनर नहीं बनाता, वो एक क्रेडिटर के जैसा है डिवेंचर होल्डर। कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा, और जब कंपनी का कोई भी मीटिंग होगा तो उसमें डिवेंचर होल्डर्स का वोटिंग पावर नहीं रहेगा। क्लियर है? तो डिवेंचर और शेयर्स में बहुत फर्क है। शेयर्स हम ऑलरेडी पढ़े थे, अभी हम शुरू कर रहे हैं डिवेंचर्स। ठीक है, देखना। अ डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ अ डेट, एक उधारी है, इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी टू रेज कैपिटल। पैसा रेज करने के लिए कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट इशू करता है पब्लिक को। वो डेट इंस्ट्रूमेंट जो है उसको बोलते हैं डिवेंचर्स। इट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट्स और कोलेट्रल। इसमें कोई भी गिरवी नहीं देना पड़ता, कुछ भी। इट इज नॉट सिक्योर्ड। जैसे हम बैंक से पैसा लाएंगे तो हमको बैंक को कोई एसेट्स गिरवी देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम पब्लिक से पैसा लाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स,
तो वहां पे हमको कुछ भी एसेट्स गिरवी देने का जरूरत नहीं है। क्लियर? डिवेंचर्स आर बैक्ड ओनली बाय द क्रेडिट वर्दीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो डिवेंचर होल्डर किस भरोसे पे पैसा लगा रहा है? तुम तो उसको कुछ एसेट गिरवी नहीं दिए, तो किस भरोसे पे डिवेंचर होल्डर पैसा दे रहा है? इन द क्रेडिट वर्दीनेस एंड द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो नाम है मार्केट में, जो गुडविल है मार्केट में, जो क्रेडिट वर्दीनेस है, कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज है मार्केट के अंदर, और उस पॉजिटिव इमेज के चलते पब्लिक जो है कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार है। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर बहुत टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है रजिस्टर्ड या बियरर। रजिस्टर्ड का मतलब होता है वो डिवेंचर जिसमें जो डिवेंचर होल्डर है उसका नाम लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। और जो बियरर डिवेंचर होता है उसमें नाम नहीं लिखा हुआ होता किसका है, जिसके पास वो डिवेंचर है वो डिवेंचर उसका है माना जाएगा। ठीक है? तो रजिस्टर्ड में क्या होता है? नाम लिखा हुआ होता है और सेल करने के लिए नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट बियरर डिवेंचर्स जो होता है उसमें नाम लिखा हुआ नहीं होता, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो उसका ओनर होगा। क्लियर? देखना, when the debenture issued as debentures, when debts are issued as debentures, they may be registered to the issuer. In case the transfer अगर बेचना है और trading in this security must be organized through a clearing facility that alerts the issuer to change in the ownership. ठीक है? अगर उसको बेचने के लिए हमको कोई ट्रेडिंग फैसिलिटी का जरूरत पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज का जरूरत पड़ता है, जो कि इन्फॉर्म करेगा कंपनी को कि ओनरशिप बदल गया है, सो दैट कंपनी जो है नए पर्सन को इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन सा डिवेंचर होता है? वो डिवेंचर जिसमें ओनर का नाम लिखा हुआ है। अगर हमको ट्रांसफर करना है, अगर हमको सेल करना है डिवेंचर्स को, तो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी नाम ट्रांसफर करेगा, ए की जगह बी का नाम लेकर आएगा। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर में नाम लिखा हुआ होता है और ट्रांसफर होगा थ्रू प्रोसेस, क्योंकि कंपनी नाम चेंज करेगा डिवेंचर होल्डर्स का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है? बट जो बियरर डिवेंचर होता है उसमें किसी का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, जिसके पास होगा वो उसका ओनर माना जाएगा। द बियरर डिवेंचर इन कॉन्ट्रास्ट is not registered with the issuer. The owner, bearer of the debenture, is entitled to interest simply by holding the bond. तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ किससे? सिंपली बाय होल्डिंग द बॉन्ड। मतलब अगर बॉन्ड का मतलब वही डिवेंचर, तो अगर हमारे पास डिवेंचर है इसका मतलब हम उसके मालिक हैं और हमको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। राइट? तो बियरर डिवेंचर्स जो होता है उसमें नाम नहीं लिखा हुआ होता किसी का, जिसके पास है उसको होल्डर माना जाएगा। बट जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है उसमें नाम लिखा हुआ होता है, और अगर हम उसको बेचना चाहते हैं तो नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा न्यू पर्सन के नेम पर। ठीक है? नेक्स्ट, रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसका टाइम फिक्स्ड है कि कितना साल बाद कंपनी पैसा वापस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिडीमेबल। और इरिडीमेबल मतलब जिसमें कंपनी पैसा कब वापस करेगा फिक्स नहीं है, या कोई पर्टिकुलर डेट में कंपनी पैसा वापस नहीं करेगा। इरिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर्स क्लियरली स्पेल आउट द एग्जैक्ट टर्म्स एंड डेट बाय विच द इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड मस्ट रीपे देयर डेट्स इन फुल। तो जब तक कंपनी पहले से बताता है कि हम ये तारीख को तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, तो ऐसे डिवेंचर्स को बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल डिवेंचर्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट होल्ड द इश्यूअर लायबल टू रीपे इन फुल बाय अ सर्टेन डेट।
तो कोई ऐसे फिक्स टाइम नहीं होता इसमें कि कितना दिन के अंदर पैसा वापस होगा। बिकॉज ऑफ दिस इरिडीमेबल डिवेंचर्स आर ऑल्सो नोन एज परपेचुअल डिवेंचर। तो इरिडीमेबल डिवेंचर को परपेचुअल भी बोलते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। क्लियर? तो डिवेंचर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा वापस करेंगे। जब हम डिवेंचर्स इशू किए हैं उसी समय बताए हैं कि कब पैसा वापस करेंगे, दैट इज रिडीमेबल। और पहले से अगर बताया हुआ नहीं है कब पैसा वापस होगा, देन दैट इज कॉल्ड एज इररिडीमेबल। क्लियर? नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स, तब उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। और अगर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा देन दैट इज कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर बॉन्ड्स दैट कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स of the issuing corporation after a specified period। a particular time period के बाद वो डिवेंचर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विद द बेनिफिट्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। दोनों का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। पहले कुछ सालों तक ये डेट रहता है और फिर कुछ सालों के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो दोनों का बेनिफिट दे रहा है, डेट का भी और इक्विटी का भी। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर ट्रेडिशनल डिवेंचर्स डेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कॉर्पोरेशन। तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू इक्विटी शेयर्स। टू कंपेंसेट फॉर द लैक ऑफ कन्वर्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स आर रिवॉर्डेड विद अ हायर रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हायर होता है क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल होता है, तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इक्विटी में, तो डिमेरिट है ये। तो क्योंकि ये डिमेरिट है नॉन कन्वर्टेबिलिटी का, इसीलिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है व्हेन कंपेयर टू कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो कन्वर्टेबल के कंपैरिजन में नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट आता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि बहुत ज्यादा इजी है। देखना, इशूइंग डिवेंचर इन्वॉल्व सेवरल लीगल एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एंड रूल्स कैन वैरी डिपेंडिंग अपॉन द जुरिडिक्शन एंड द टाइप ऑफ एंटिटी। कहाँ पे हम कौन से एरिया में डिवेंचर इशू कर रहे हैं और कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है हमारा, उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशन थोड़ा सा वैरी हो सकता है। सबसे पहला, कंपनी लॉ का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी इशूइंग डिवेंचर्स मस्ट कंप्लाई विद द रेलिवेंट कंपनी लॉ रेगुलेशंस। तो पहला बात है कंपनी लॉ का रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, डिवेंचर ट्रस्ट डीड। डिवेंचर ट्रस्ट डीड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन द कंपनी इशूइंग द डिवेंचर एंड द ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होते हैं? डिवेंचर होल्डर्स के बिहाफ में कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो कि डिवेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब कंपनी ऐसा कोई भी डिसीजंस नहीं लेगा जिससे डिवेंचर होल्डर का नुकसान होगा। ये बात चेक करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है। दे आर कॉल्ड एज डिवेंचर ट्रस्टी, रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। तो डिवेंचर होल्डर्स के बदले कुछ पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज डिवेंचर ट्रस्टी। इनका काम होता है कि चेक करना कि कंपनी जो है जो भी डिसीजंस ले रहा है दैट इज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। क्लियर? तो ये जो डॉक्यूमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज डिवेंचर ट्रस्ट डीड। किसके किसके बीच में बनता है? बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्टीज। ठीक है। थर्ड, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होते हैं, हम अभी अभी पढ़े। रिडीमेबल डिवेंचर्स, इरिडीमेबल डिवेंचर्स, रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर्स,
कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, हम कोई भी डिवेंचर इशू कर सकते हैं इसमें से, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। हम कैसा डिवेंचर चाहते हैं उसके हिसाब से हम इनमें से कोई भी डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सिक्योर्ड डिवेंचर्स आर बैक्ड बाय। अगर डिवेंचर सिक्योर्ड है तो उसमें कोई ना कोई एसेट हमको गिरवी देना पड़ेगा। ठीक है, हम टाइप्स में सिक्योर नहीं पढ़े थे, लेकिन सिक्योर वो रेयर होता है जहां पे हमको, जैसे बैंक लोन हम लेते हैं तो बैंक लोन पे हमको कुछ एसेट्स गिरवी देना पड़ता है। सिमिलरली सिक्योर्ड डिवेंचर्स के केसेस में भी हमको कुछ डिवेंचर्स जो है वो गिरवी देना पड़ेगा, मतलब कुछ एसेट्स जो है गिरवी देना पड़ेगा। ठीक है, जबकि अनसिक्योर्ड में नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट पहले से डिसाइड होता है जब डिवेंचर्स इशू किया जाता है तभी। इंटरेस्ट रेट या तो फिक्स्ड हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है। फिक्स मतलब पर्टिकुलर, जैसे 10%, तो 10% ही रहेगा, दैट इज फिक्स्ड। और फ्लोटिंग मतलब बार बार चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग। ठीक है, जैसे हम बोले मार्केट रेट में, मतलब मार्केट में बैंक रेट जो चल रहा होगा उतना देंगे, तो बैंक रेट बदलता रहेगा, बैंक रेट बदलते रहने से हमारा डिवेंचर का इंटरेस्ट भी बदलता रहेगा, दैट इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट, रिडेम्पशन, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ लिए। रिडेमेबल भी होता है और इरिडेमेबल भी होगा। रिडेमेबल मतलब जब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसको वापस किया जाएगा। तो रिडेमेबल मतलब आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब डिवेंचर्स का पैसा वापस करेंगे, दैट इज रिडेमेबल। और जब कंपनी बंद होगा तब पैसा वापस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इरिडेमेबल। क्लियर? नेक्स्ट, ऑफरिंग सर्कुलर और प्रोस्पेक्टस। जब भी हम डिवेंचर्स पब्लिक को ऑफर करेंगे तो हमको कोई डॉक्यूमेंट्स इशू करना पड़ेगा पब्लिक को बताने के लिए, जैसे शेयर्स के केसेस में करते हैं, वो डॉक्यूमेंट को क्या बोलते थे? प्रोस्पेक्टस। देखना, इफ द डिवेंचर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, द कंपनी मे बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन ऑफरिंग सर्कुलर और प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। द टर्म्स ऑफ द डिवेंचर्स एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन देम। तो वहां लिखा रहेगा क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या रिस्क है डिवेंचर खरीदने से, क्या फायदा है डिवेंचर खरीदने से, सारा चीज डिटेल में लिखा हुआ रहेगा। इस प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक इस डॉक्यूमेंट को पढ़े और सारा जानकारी मिल जाए उसको रिलेटेड टू कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। कितना नंबर पॉइंट होगा ये? 7 या हो गया था। तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, पॉइंट नंबर 8, कंपनी मस्ट कंप्लाई विद एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स गवर्निंग द इशू ऑफ डिवेंचर्स विच में इंक्लूड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रेगुलेटरी ऑथोरिटीज एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स। तो जो ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसके पास हमको डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा डिवेंचर से रिलेटेड, और उससे कुछ छोटे मोटे परमिशंस अप्रूवल का जरूरत भी पड़ेगा। नेक्स्ट, टैक्स इम्प्लीकेशंस। डिवेंचर इशू करने से क्या इम्प्लीकेशंस होगा? तो डिवेंचर इशू करने से हमको डिवेंचर को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। दूसरा, उसके ऊपर इंटरेस्ट हम पे करेंगे, तो इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, और जब हम इंटरेस्ट को एक्सपेंस के नाम पर दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम लगेगा हमको। तो हमको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ेगा टैक्स इम्प्लीकेशंस समझने के लिए। ठीक है, इशूइंग डिवेंचर में हैव टैक्स इम्प्लीकेशंस फॉर बोथ द कंपनी। कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, और डिवेंचर होल्डर्स के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। ठीक है, कंपनी शुड कंसिडर सीकिंग एडवाइस फ्रॉम टैक्स प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इशूइंग डिवेंचर। तो हमको एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से एडवाइस लेने के बाद ही हमको डिवेंचर इशू करना चाहिए। और लास्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये तो हमको पता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है।
डिवेंचर जो है वो लाइबिलिटी है, तो डिवेंचर को हम कहां पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसको कहां दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में। क्लियर है? कंपनी मस्ट अकाउंट फॉर डिवेंचर्स इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with the accounting standard. This includes recording the debentures as liability on the balance sheet. तो पहला ट्रीटमेंट हो गया, डिवेंचर को दिखाएंगे एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, और दूसरा इंटरेस्ट को दिखाएंगे एज एन एक्सपेंस इन द पीएल अकाउंट। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज डिवेंचर्स, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू डिवेंचर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर है? तो मैं होप करता हूं कि क्लियर हुआ होगा डिवेंचर से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।